यूपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी सफ़र को शुरू करने के पहले हमें सही टिकट लेके सही गाड़ी में बैठना होता है, तभी हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने गलत टिकट ले लिया या गलत गाड़ी में बैठ जाते हैं या फिर गलत तरीके से बैठते हैं तो पहुंचना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम करते हैं, जिन गलतियों को हम करते हैं और बहुत लेट हो जाता है इन चीज़ों को रियलाइज़ करने में। और आप किसी को सुनेंगे, जैसे किसी टीचर से बात करेंगे, कोई पुराने एस्पिरेंट से बात करेंगे, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी थी, डार्क हॉर्स, जिसको नीलोत्पल मृणाल ने लिखा है, और वो खुद यूपीएससी की तैयारी मतलब 7 साल तक उन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद उनका नहीं होता है और वो एक किताब लिख रहे हैं। मतलब उन्होंने एक किताब लिखा डार्क हॉर्स, जो सबको पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा और मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, वो मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत किताब है और उसमें हम क्या क्या गलती कर सकते हैं और किस तरह से अपनी गलतियों से सीख कर इस जर्नी को अच्छा बना सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि वाई यूपीएससी? आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? 3P, पावर, पैसा, प्रेस्टीज और प्रेशर। प्रेस्टीज तो ठीक है, लेकिन बाकी जो 3P है कि पावर आ जाएगा और जब मेरे पास पावर होगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पावर आ गया है तो पड़ोस वाले से आप बदला ले लेंगे, किसी से कोई रिवेंज लेना है, तो ये आपका सही मोटिवेशन नहीं है। पैसा तो बहुत सारी दूसरी नौकरियां हैं, बहुत सारे दूसरे सेक्टर हैं जहां पे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पैसे के लिए आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप गलत डायरेक्शन में हैं। और अगर प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, पीयर ग्रुप का प्रेशर है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, या फैमिली ने बोला है कि सब तैयारी कर रहे हैं तो तुम भी जाके तैयारी करो भाई, तुम भी आईएएस बनो, आईपीएस बनो, घर में बैठ के क्या कर रहे हो, तो ये आपको ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा इस तैयारी में, क्योंकि ये तैयारी बहुत टीडियस है। तो इस 3P से आपको बचना है, ठीक है। आपको ऐसा कोई मोटिवेशन ढूंढना है जो सस्टेनेबल हो। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सब जानते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसी तरह से यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी आपके पास एक सस्टेनेबल मोटिवेशन होना चाहिए, एक सस्टेनेबल रीजन होना चाहिए जो आपको सालों तक इसमें तैयारी करने का एनर्जी, जुनून, जज्बा सब कुछ देते रहे। तो ढूंढिए आप अपने उस सस्टेनेबल रीज़न को। वो कुछ भी हो सकता है कि बहुत छोटे लेवल पे कि आपने कहीं कुछ गलत देखा, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा ठीक होना चाहिए था, इस चीज़ में थोड़ी सुधार होनी चाहिए थी, आपको लगता है कि सिस्टम का छोटा सा पार्ट बन के आप इन चीज़ों को सुधार सकते हो, तो आप उस रीज़न को ढूंढिए। जैसे अगर आप गांव से हैं और आपने मनरेगा का करप्शन देखा, आपने पीडीएस स्कीम का जिसमें चावल, गेहूं, अनाज वगैरह मिलता है, उसमें अगर आपने करप्शन देखा है कि वहाँ के लोकल जो पंचायत बॉडी है और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो करप्शन करते हैं या फिर लोकल ऑफिसर्स करप्शन करते हैं, जो कि एक रियलिटी है, और आपको ये बुरा लगता है, तो इन तरह की चीज़ों को, इन तरह की समस्याओं को अगर आपके अंदर ठीक करने का एक कीड़ा है, आपको लगता है कि ये ठीक होना चाहिए, तो ये आपका मोटिवेशन हो सकता है। इस तरह के और भी मोटिवेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल मोटिवेशन है, ये आपको बहुत देर तक सस्टेन करके रखेगा इस तैयारी में, इस खेल में, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो बहुत तरह के एग्जाम्पल्स, बहुत तरह के टॉपर स्टॉक को देख के उन्हें लगता है कि 1 साल में हम फोड़ देंगे, 1 ईयर प्रिपरेशन प्लान। नहीं दोस्त, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये पता चलता है यूपीएससी के खुद के डेटा से, जब आप देखोगे कि मैक्सिमम सिलेक्शन किसी भी ईयर का आप निकाल के देखना कि मैक्सिमम सिलेक्शन कब होता है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, मैक्सिमम सिलेक्शन थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में होता है। और वो भी आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट आपके कौन से अटेम्प्ट में आएगा ये भी डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। हो सकता है कि आप अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो जिसमें कि आपकी तैयारी ऐसा हो जो एक सीरियस कैंडिडेट का तैयारी तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में होना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 साल का प्लान। 1 साल के प्लान में जो भी कहता है कि 1 साल में मैंने पूरी तैयारी कर ली, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दोज पीपल्स आर लिटरली मिसगाइडिंग यू। उनसे अगर आप सही में पूछोगे, किसी की भी तैयारी 2 साल, 3 साल, 4 साल से कम की नहीं होती है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू कर देते हैं और इसलिए उनका पहला अटेम्प्ट में हो जाता है, ठीक है।
तो इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनका अलग होता है, और इस वजह से उनका जो एक नर्चर किया जाता है बचपन से वो आपसे काफ़ी अलग होता है। तो जो बाकी एवरेज स्टूडेंट हैं उनको अपने हिसाब से सोचना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ तैयारी करने के बारे में सोचनी चाहिए, ठीक है। तो आप सुपर पावर नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको इस तैयारी में टाइम देना होगा, आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनना होगा, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, TOD। और ये तीनों के बाद आपके अंदर परसेवरेंस होना चाहिए, ताकि अगर आप 2 साल लगातार प्रीलिम्स में फेल हो जाओ तो आप तीसरे साल फिर से तैयारी करो और प्रीलिम्स दे सको, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूं TOD, परसेवरेंस, तोड़ परसेवरेंस, ठीक है। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि अरे यार उसका तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया था, दूसरे अटेम्प्ट में उसका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तीसरे अटेम्प्ट में उसने बहुत अच्छा रैंक ले आया। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में फिर वही होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो इतने सारे इंफॉर्मेशंस को देख के, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज को सुन के। तो आप अपने आप को उन्हीं से कंपेयर करो जिनसे आप कंपेयर करने के लायक हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हो, आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करो जो आपके आसपास हैं, एवरेज लेवल पे हैं, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। और उसके बाद आप अपने वीकनेस पे काम करो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो और उसको बढ़ाओ। सो कंपेयर योरसेल्फ विद कंपेरेबल्स, ठीक है। आम को सेब से नहीं कंपेयर करना है, आम को आम से कंपेयर करना है, ठीक। अगर आप ऐसा करोगे कि आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो जो आपसे काफ़ी अलग उसकी तैयारी है, काफ़ी अलग उसका कंडीशंस रहा है, काफ़ी अलग टाइम उसने दिया है, काफ़ी अलग लेवल का गाइडेंस उसे मिला है, तो यू विल accumulate frustration and frustration will lead to failure and failure is fatal. So F will lead you to F, ठीक है। इसके बाद जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कोचिंग जाते हैं। अब कोचिंग जाते ही जब नामी गिरामी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो हमें लगता है कि यार अब तो लवासना का टिकट, बस एक टिकट कोचिंग का ले लिया, अगला टिकट लवासना का यानी मसूरी का। ऐसा नहीं होता है। कोचिंग में गाइड यू, समटाइम्स इट मिसगाइड ऑल्सो। कोचिंग में गाइड यू, बाकी काम आपको खुद करना है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसीलिए कोचिंग पे आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। और जब आप कोचिंग जाते हैं तो बड़े बड़े टीचर का, जिनका कि आप YouTube पे भी वीडियो देखते हैं, उनके फैन बन जाते हैं। फैन नहीं बनना है, ठीक है। बिना फैन के रहिए, फैन नहीं बनना है। क्यों? फैनबाजी के चक्कर में बस हवाई हो जाएगा सब कुछ। भीमराव अंबेडकर कहते थे कि अगर देश को तरक्की करनी है तो किसी को भी भगवान बना के मत पूजो, किसी का भी फैन मत बनो। सो डोंट बी फैन, ठीक है। टीचर से गाइडेंस लेना है, क्योंकि अगर आप फैन बन जाओगे तो फिर फैन फॉलोइंग बनती है, और फैन फॉलोइंग जो होता है वो भीड़ होता है। और यूपीएससी में अभी 700 के आसपास ही सिलेक्शन हो रहा है और हर साल 180 ही कुल मिला के IAS बनेंगे। तो आप देख लो कि आपको फैन फॉलोइंग में जाना है या सिलेक्शन लेनी है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ों को जानते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम एक बहुत फेमस बुक है जिससे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है, इकोनॉमी के बारे में जानने को मिलता है, पॉलिटी के बारे में जानने को मिलता है। अब इससे जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है तो हम क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं। So stop vomiting information. Don't think that you are the most knowledgeable person. ठीक है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि शाम में दोस्त को फोन किया और वॉमिट करना शुरू कर दिया। बी पाइथन, अजगर बनो, खा लो ढेर सारा, रात भर उसको पचाओ, दिन भर उसको पचाओ, और तब तक पचाओ जब तक कि वह पूरी तरह पच ना जाए, ठीक है। स्टॉप वॉमिटिंग इन्फॉर्मेशन, बी पाइथन, अजगर बनो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि आप जब तैयारी करते हैं तो बहुत मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बुक, बहुत सारे सोर्सेस, यूट्यूब पे फ्री मटेरियल अवेलेबल है तो चलो सबको देख लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास 24 घंटा ही है, जिसमें कि 8 घंटे हमें सोना है, 2-3 घंटे बाकी काम करना है, 1-2 घंटे और फ्री टाइम अपना हॉबी वगैरह परसू करना है, और बाकी 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर बन जाओगे, स्केलर बन जाओगे और मिसगाइडेड मिसाइल रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सो स्टॉप बीइंग स्केलर। स्केलर मतलब जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्टॉप बीइंग स्केलर, बी वेक्टर, हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, हैव प्रॉपर मोटिवेशन। बी वेक्टर, एक डायरेक्शन में चलना है। अगर
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए बिपिन चंद्रा की बुक उठाई है तो उसे ही 10 बार पढ़ेंगे। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो उसी को 10 बार पढ़ेंगे, ना कि 5 किताबें लाके टेबल पे रख लेंगे और पांचों को आधी आधी बार पढ़ेंगे और एग्जाम में जाके फुस। ठीक है, बी वेक्टर। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो या फिर सबसे फनी कह सकते हो कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज फ्रंट पेज पे ढेर सारा पॉलिटिकल न्यूज़ होता है, और अगर आपके अंदर पॉलिटिकल कीड़ा है तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बजाय आप पॉलिटिकल वर्कर बन जाते हैं। ठीक, और आप पार्टीज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लीडर्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। नो डाउट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर दिस सिस्टम, आवर सोसाइटी, बट आपको ये समझना है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, उसी सिस्टम में जाके आपको काम करना है। लेकिन आप पॉलिटिकल न्यूज़ को अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे, पॉलिटिकल न्यूज़ में फंसोगे, आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा और आपका फोकस बिल्कुल हिल जाएगा। सो रीड पॉलिटी बट डोंट बी अ पॉलिटिकल कीड़ा। थैंक यू गाइज, यही था। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि हमारे तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ, ऑप्शनल। जब हम ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि भाई किसी ऑप्शन में बहुत मार्क्स आ रहे हैं, ये ऑप्शन सुन के बड़ा अच्छा नाम ताजा सा लग रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं। ज्योग्राफी, अच्छा नदी पहाड़ झरना के बारे में पढ़ना होगा तो पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी। पता नहीं तरह तरह के जो भी लॉजिक आते हैं दिमाग में, उन सब लॉजिक को लेके हम ऑप्शनल को चूज कर लेते हैं, और ये ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है जो आपको या तो बना देता है नहीं तो बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि ऑप्शनल का बस नाम ही ऑप्शनल है, बट ऑप्शनल इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज कंपल्सन। अगर आपने गलत ऑप्शनल ले लिया तो आपके 2-3 साल निकल जाएंगे, रियलाइज भी नहीं होगा, एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगा और फिर आपको ऑप्शनल चेंज करना होगा। सो बी स्मार्ट बिफोर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रिसर्च करके ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना है, उसके बाद उस पर स्टिक करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सब सारे पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि वी शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सटल सी चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस वे ऑफ लिविंग में होता है, हम करते हैं और इन गलतियों का खामियाजा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा होता है। और हम जब गलती कर देते हैं उसके बाद रियलाइज़ करते हैं। अच्छी बात तब होगी जब हम गलती न करें, दूसरों के गलती से सीखें और गलती करने के पहले सजग हो जाएं। तभी इस जर्नी में आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।